हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष। वेलकम बैक एपिटोमी ऑफ ट्रेडिंग। अभी टाइम आया 12:08 और मैंने जस्ट अभी अपना सेकंड ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है 24,200 की कॉल में। पहले मैंने एक ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था 24,200 की पुट में। एक ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी, इसने हाई भी लगाया यहाँ तक का, लेकिन वो मैंने एक स्कैल्प की तरह किया था, ठीक है। और मैं उसको यहाँ पे निकाल नहीं पाया। मैंने सोचा थोड़ा सा और 100 तक जाएगा, मैंने 100 पे प्राइस डाला हुआ था सेल ऑर्डर, लेकिन ये 100 तक नहीं गया और वो तुरंत नीचे आ गया। और यहाँ पे आकर के मैंने उसको थोड़े से लॉस में यहाँ पे निकाला, लगभग 1500 रुपये के आसपास का। फिर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। इसमें अभी जो कैंडल यहाँ पे चल रही है, मेरा 87 पे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था और इसने फिर से यहाँ पे हाई लगाया था 107 का। मेरा सारा लॉस जो था 1500 रुपये का वो भी रिकवर हो गया था, सॉरी। और यहाँ पे जो है अच्छा खासा प्रॉफिट भी चलता हुआ दिखाई दे रहा था। इसने क्या किया, फिर ये डाउन साइड में आया और मैंने इसी कैंडल पे यहाँ पे 82 का यहाँ पे इसका लो था अभी कैंडल का, मैंने यहाँ पे ऐसा लगाया हुआ था। तो वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है मार्केट में कि इसने क्या किया, अभी आया मार्केट डाउन साइड में यहाँ से लगा करके यहाँ पे, और इसने मेरा यहाँ पे एसएल जो है वो निकाल दिया। अभी यहाँ पे एसएल मेरा गया था, लेकिन मैंने अभी दोबारा से एंट्री की है 78 पे, ठीक है। क्यों की है थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। आप पूछेंगे कि यहाँ पे एंट्री क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। अब देखो, ये यहाँ पे गया था, यहाँ पे पहुँच गया था कॉल का प्राइस, यहाँ से लगा करके किसी ने इसको सेल किया होगा, सेल किया यहाँ तक। वो क्या चाहता था, जो यहाँ पे एसएल लगे हुए हैं ये निकल जाए, ठीक है। वो एसएल लेकर के तो गया, लेकिन छोटे मोटे एसएल, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट एसएल लगाया था, ट्रेलिंग एसएल, वो उसने ले लिया। अब ये क्या करेगा, क्योंकि मेजर ट्रेंड मार्केट का जो है वो बाइंग साइड में है। यहाँ पे देखो, ये मेजर ट्रेंड बाइंग साइड में है, ठीक है। अगर बाइंग साइड में मेजर ट्रेंड है तो हमें जो है वो बाइंग साइड की तरफ ही अपना ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। हम कहीं और भी अपना ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, हमें बाइंग साइड की देखो ट्रेड जो है वो प्लान करना है। और मार्केट जो करेक्शन होना होता है मार्केट में, प्रीमियम में हो चाहे स्पॉट प्राइस में हो, ये करेक्शन हो चुका है। देखो स्लो एंड स्टेडी मार्केट डाउन साइड में आ रहा है, ठीक है। अब अगर ये यहाँ से निकला तो स्ट्रेट मोमेंटम में निकलेगा, और जो यहाँ पे सेलर वो स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं, ये सब के स्टॉप लॉस लेकर के चला जाएगा और कुछ इस तरह से अपसाइड में निकल जाएगा। तो बस इसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पहले एंट्री कर ली है। हमारी एंट्री यहाँ पे थी 240 पे, ठीक है, प्रीवियस डे के हाई पे। जो प्रीवियस डे का यहाँ पे एक स्विंग बनाया मार्केट ने, लेकिन देखो मार्केट ने कई बार डाउन साइड में आने की कोशिश मार्केट कर चुका है सुबह से। पहली बार मार्केट यहाँ पे आती, सुबह ही मार्केट में सेलिंग आई, दूसरी बार यहाँ पे आई, तीसरी बार यहाँ पे आई। देखो अभी सेलिंग आई थी, ये फुल रेड कैंडल दिखाई दे रही थी हमको, ये वाली। अगर ये वाली कैंडल आप देखेंगे, ये फुल रेड कैंडल बॉडी, यहाँ तक इसकी बॉडी जो है वो दिखाई दे रही थी हमको, रेड कैंडल। तो मैंने इसी के बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड लिया था, लेकिन देखो ये फिर से जाकर रिवर्स हो गई। एक हैमर कैंडल में जाकर के इसने क्लोज दिया है। हालांकि बॉडी इसकी रेड है, बॉडी इसकी ग्रीन होती तो हमें और अच्छा यहाँ पे मोमेंटम देखने के लिए मिलता, लेकिन इससे हमें ये जो है कंफर्म हो जाता है ये एक सपोर्ट एरिया है और मार्केट इस सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा है। और यहाँ से मार्केट के चांसेस है तो स्लो एंड स्टेडी अपसाइड में जाए या फिर तेज़ी से अपसाइड में जाए। तो दोनों ही कंडीशन में हमें यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड जो है वो मिल सकता है। तो बस इसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड जो है वो प्लान किया है। यहाँ पे कॉल में एंट्री ली है और एसएल मैंने जो थोड़ा हाथ डाला है वो एसएल मैंने डाल दिया है यहाँ का, ये वाला 69 का, यानी ऑलमोस्ट 70 का एसएल डाला है। और 78 पे मेरी अभी इसमें एंट्री हुई है, 92 पे मार्केट अभी चल रहा है। अगर पोर्टफोलियो में जाकर के आप देखोगे तो पोर्टफोलियो में यहाँ पे जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है या लॉस दिखाई दे रहा है वो 600 रुपये के आसपास का लॉस दिखाई दे रहा है। अब ये रीलोड होगा, मैं मोबाइल से देख के बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल में भी जो है वो ट्रेड रिकॉर्ड करता हूँ, वहाँ पे भी रिकॉर्डिंग करता हूँ। मेरा एक एपिटोमी ऑफ ट्रेडिंग चैनल है, सॉरी पेज है इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वीडियो के, तो आप वहाँ पे जाकर के उसको फॉलो कर सकते हो अगर आपको शॉर्ट वीडियो देखनी है। अभी यहाँ पे देखो ये 800 रुपये 700 रुपये के आसपास का लॉस जो है हमको दिखाई दे रहा है। सुबह हमें 1487 रुपये का इसमें लॉस जो है हुआ था पुट में, जो मैंने पुट ली थी। अभी 500 रुपये का सिंगल यहाँ पे जो है वो लॉस चल रहा है, और 80 रुपये का हमारे पास क्या है एवरेज प्राइस आया है। 78 पे मेरी एंट्री हुई है, क्योंकि पहले भी इसमें एक एंट्री हुई थी, इस वजह से एवरेज होकर के प्राइस यहाँ पे 80 रुपये आया है। 175 क्वांटिटी के साथ हमने यहाँ पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे, वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, एसएल हमारा यहाँ पे है। अगर ये एसएल हिट हो जाता है तो फिर हमें ये ट्रेड जो है बंद करना होगा। मार्केट जो है साइडवेज हो सकता है, क्योंकि 12 बज चुके हैं। अगर हाफ डे तक मार्केट जो है साइडवेज है
तो फिर मार्केट नेक्स्ट हाफ में भी साइडवेज हो सकता है। तो पहला टारगेट तो हम ये वाला रखेंगे जो मार्केट ने यहाँ पे स्विंग बनाया है, ठीक है। और दूसरा टारगेट फिर हम अपना ये वाला प्लान करेंगे, अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है तो कोशिश करेंगे पहला हम यहीं पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे 150-60 के आसपास। अगर नहीं मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो फिर हमें अपना आज का ट्रेडिंग डे जो हो बंद करना पड़ेगा और स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाना होगा। तो ऑलराइट गाइस, जैसा भी कुछ होता है इस ट्रेड में मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट गाइस, अभी टाइम हुआ है 1:57 और मैंने जस्ट क्या किया था, मैंने पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन उसमें क्या हुआ कि किसी मेल फंक्शन के कारण उसमें आवाज़ नहीं मेरी आ रही थी, ठीक है। आवाज़ कट हो गई थी उसमें, तो दोबारा से मुझे ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। मैंने जो अपना ट्रेड यहाँ पे जो 78 पे अपना ट्रेड ये वाला प्लान किया था, मैंने यहाँ पे उसको निकाल दिया था 160 पे यहाँ पे, ठीक है। क्यों निकाल दिया था उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे प्रीमियम क्या करने लगा था, ओवर करने लगा था और स्लो हो गया था मोमेंटम यहाँ पे। तो मुझे मोमेंटम चाहिए होता तेज़ी से, अगर मोमेंटम तेज़ी से नहीं मिला तो हमारा दूसरा टारगेट ये 200 का उसी टाइम पे यहाँ पे हिट हो जाता, लेकिन ये अभी अभी हिट हुआ है। देखो ये हिट होकर के अब डाउन साइड में आने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे उसको 160 पे ही निकाल दिया था। और यहाँ पे प्रीमियम क्या करने लगा था, स्लो मोमेंटम करने लगा था, इस वजह से मैंने उसको 160 पे निकाल दिया था। सिंपल रीज़न था हमारा यहाँ पे ट्रेड करने का। पहला टारगेट मैंने आपको बताया था, पहला टारगेट हमारा 150 का रहेगा, दूसरा टारगेट 200 का रहेगा। पहला टारगेट हमारा अचीव हो चुका था, दूसरा टारगेट अचीव होने ही वाला था, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम स्लो हो गया था, इस वजह से मैंने उसको निकाल दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा सा वेट किया मैं, उसके बाद थोड़ा सा बाहर निकल गया था कुछ काम से, फिर मैं दोबारा से आया, मैंने यहाँ पे देखा एक हैमर कैंडल बनी हुई पुट में, देखो ये पुट में एक हैमर कैंडल बनी हुई थी। तो इस हैमर कैंडल पे मैंने यहाँ किया था, थोड़ी सी पहले ही एंट्री ले ली थी 82 के आसपास, और मैंने इसको निकाला 95 पे। एक स्कैल्प की तरह मैंने इसमें किया था 300 क्वांटिटी के साथ, ठीक है। लगभग मैंने इसमें 10 से 12 या 13 पॉइंट कैप्चर किए हैं, यहाँ पे लगभग 3000 के आसपास का प्रॉफिट इसमें बुक किया है, ठीक है। तो ये क्योंकि इसलिए किया था क्योंकि मुझे डबल कन्फर्मेशन था, ये यहाँ पे पहुँच गया था मार्केट इस लेवल पे। और यहाँ से क्या होता है, एक बार सेलिंग आनी ही आनी होती है, ठीक है। एक बार सेलर जो होंगे इसको ट्राई करेंगे डाउन साइड में लाने की कोशिश करेंगे। तो बस इसी बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे भी एक इन्वर्टेड हैमर बन गई थी, तो मुझे कंफर्मेशन हो गया था कि ये डाउन साइड में आ सकता है, तो और ये अप साइड में निकल सकता है। तो बस मैंने यहाँ पे एक एंट्री प्लान की और यहाँ पे 95 पे निकाला। और अगर आप अभी पोर्टफोलियो में जा करके देखोगे तो 13,873 का प्रॉफिट हमने यहाँ पे ओवरऑल बुक किया है। पहले हमें सुबह एक लॉस हुआ था 1487 रुपये के आसपास का, दूसरा हमें 12,426 का दूसरा प्रॉफिट हुआ, तीसरा प्रॉफिट हमने जो लिया है 2,933 के आसपास का प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक किया है। ओवरऑल प्रॉफिट जो हमने बुक किया है 13,873 का प्रॉफिट बुक किया है। कोई बेकार प्रॉफिट नहीं है, मेरे लिए बहुत ही अच्छा और डिसेंट सा प्रॉफिट है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन जो है वो मेरा सेव हो चुका है। बाकी हम शाम की एनालिसिस वीडियो में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस तरह से मार्केट जो है फिर आगे मोमेंटम कर सकता है। अभी देखो यहाँ पे मार्केट ने दिखाया कि मैं ब्रेकआउट दे रहा हूँ, लेकिन फंसा दिया यहाँ पे सेलर को यहाँ पे बायर को फंसाया। यहाँ पे देखो यही होता है, इसलिए मैं इसको होल्ड नहीं करना चाहता था। हालांकि देखो ये 21 EMA का यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो जब तक ये सपोर्ट लेता रहेगा अप साइड में बढ़ता रहेगा। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको होल्ड करना प्लान नहीं समझा। मैंने इसको निकाल दिया 160 पे ही। अगर मोमेंटम में 200 तक जाता तो मैं इसको निकाल देता। देखो 15 दूनी 30, 1 घंटा 1.5 घंटा हो चुके हैं लगभग इसको यहाँ पे ट्रेड करते हुए। तो इतनी देर बाइंग में आप कोई भी ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हैं जब कुछ इस तरह की कैंडल बने, अगर इस तरह की कैंडल बने तो आप उसको होल्ड करके जा सकते हैं। अभी देखो मैं सोच रहा था यहाँ तक कि 110 या 135 तक जाएगा, अब ये 135 तक जाएगा और ये यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक ट्रैवल करेगा और ये यहाँ तक ट्रैवल करेगा और ये अच्छे पॉइंट हमें दे करके जा सकता है। लेकिन मैं अभी इसको अब ट्रेड नहीं लेने वाला, क्योंकि मेरे आज के ट्रेड जो है वो पूरे हो चुके हैं। ऑलराइट गाइज, मिलते हैं शाम की एनालिसिस वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।